छात्रों नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक रमकेश योगी सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए छात्रों, आज के वीडियो में बात करेंगे महादेवी वर्मा भाग 3। उनका दूसरा गीत या कविता है सब आँखों के आंसू उजले। तो आइए छात्रों बात करते हैं। सब आँखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। जिसने उसको ज्वाला सौंपी, उसने इसमें मकरंद भरा। आलोक लुटाता वह घुल घुल, देता झर यह सौरभ बिखरा। दोनों संगी पथ एक किंतु, कब दीप खिला कब फूल जला। पहले कठिन शब्द देखते हैं। उजले का अर्थ है उज्ज्वल या पवित्र। ज्वाला अर्थात अग्नि या प्रकाश। मकरंद का अर्थ होगा सुगंधित या खुशबूदार। पराग का अर्थ है रस। घुलघुल का अर्थ होगा नष्ट होकर। झर अर्थात झड़कर, नष्ट होकर। सौरभ का अर्थ है सुगंध या खुशबू। बिखरा अर्थात फैलाना, लुटाना। संगी का अर्थ होगा साथ रहने वाले, साथी। पथ का अर्थ है यहाँ पर मार्ग या लक्ष्य। अब भावार्थ पर बात करते हैं। संसार के सभी प्राणी जो आंसू बहाते हैं या दुख प्रकट करते हैं, वह पवित्र भावों से युक्त होते हैं तथा स्वप्न देखने वाली सभी की आँखों के सपने भी सत्य ही होते हैं। कहने का मतलब है कि जो आँखें सपने देखती हैं वो सपने साकार भी हो जाते हैं, बशर्ते सपने देखने वाला लगातार मेहनत भी करे। जो प्रकृति की शक्ति दीपक को आग अर्थात प्रकाश सौंपती है, वही शक्ति पुष्प को सुगंधित पराग रस प्रदान करती है। इसलिए ही दीपक अपने आप को तिल तिल गला देता है, लेकिन प्रकृति के प्रांगण को अपने सुनहरे प्रकाश से आलोकित कर देता है तथा पुष्प भी अपने कर्तव्य का ध्यान रखते हुए स्वयं को मिटा देता है, लेकिन अपने पराग रस की वर्षा करने या सुगंध बिखेरने से पीछे नहीं हटता। कहने का तात्पर्य है कि फूल और दीपक, उनको जो कार्य है वो उसे निस्वार्थ भाव से करते हैं और अपने कर्म में रत रहते हैं। इसी प्रकार हमें भी निरंतर अपने प्रयास करते रहना चाहिए। दीपक और पुष्प दोनों ही एक जैसा स्वभाव रखते हैं, अतः एक दूसरे के साथी जैसे ही हैं। दोनों का लक्ष्य भी संसार को प्रसन्नता प्रदान करना है, लेकिन कोई भी एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। इसलिए न तो दीपक पुष्प की तरह प्रातः खिलता है और न ही पुष्प रात्रि में दीपक की तरह जलता ही है। तात्पर्य है कि प्रकृति ने जिसको जो काम दिया है उसे वही काम करना चाहिए। एक दूसरे के कार्य में बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। यदि इस प्रकार से आप जीवन जीते हो, इस प्रकार से अपने लक्ष्य को लेकर चलते हो, तो आपको सहज में ही लक्ष्य प्राप्त हो जाता है और कोई इस प्रकार की बाधा भी नहीं आती। तो हमें अपना स्वभाव शुद्ध और निर्मल रखना चाहिए। इसी क्रम में आगे बात करते हैं। वह अचल धरा को भेंट रहा, सत सत निर्झर में हो चंचल। चिर परिधि बना भूको घेरे, इसका नित उर्मिल करुणा जल। कब सागर उर पाषाण हुआ, कब गिरि ने निर्मम तन बदला। शब्दार्थ देखते हैं। अचल का अर्थ है पर्वत या पहाड़। धरा अर्थात पृथ्वी, धरती। भेंट रहा मतलब मिल रहा। सत सत का अर्थ होगा सैकड़ों। निर्झर अर्थात झरना। चंचल का अर्थ है चलायमान। चिर का अर्थ है सदैव। परिधि अर्थात घेरा या मर्यादा। भू का अर्थ होगा भूमि, धरती।
उर्मिल का अर्थ है लहरों से युक्त या लहराता हुआ। कर्णाजल का अर्थ है दयाद्र धारा, दया से पूरित आंसुओं की धारा। पाषाण का अर्थ है पत्थर। गिरि का अर्थ पर्वत। निर्मम का अर्थ हो गया ममता रहित या कठोर। अर्थ करते हैं, वह पर्वत पृथ्वी से मिलने आता है, लेकिन स्वयं को सैकड़ों धाराओं में विभक्त करके चंचल धाराओं से युक्त झरना बनकर ही आता है। अर्थात मिलने का प्रेम व्यापार मनुष्य की कठोरता को गलाकर पिघला देता है। चूँकि पर्वत पृथ्वी से मिलना चाहता है, लेकिन वह झरने के रूप में पिघलकर पृथ्वी से मिलता है, तभी संयोग संभव है। उधर सागर भी पृथ्वी से प्रेम मिलन के लिए आतुर हृदय आगे बढ़ता है, और समुद्र भी पृथ्वी से मिलना चाहता है, लेकिन वह पृथ्वी को चारों ओर से अपनी चंचल लहरों रूपी बाहों में घेरकर उसे मर्यादा में बांधकर ही मिलता है। लेकिन मिलन की इस भाव भरी घड़ी में भी दोनों ही अपने मूल स्वभाव को नहीं बदलते। अर्थात न तो सागर का हृदय पत्थर की तरह कठोर होता है, और न ही पर्वत अपनी निर्मम कठोरता को त्याग कर कोमल स्वभाव धारण कर पाता है। तो हमें भी जो नियति है उसी के साथ सभी को स्वीकार करना चाहिए। आगे देखिए, नभ तारक सा खंडित पुलकित, यह क्षुरधारा को चूम रहा, वह अंगारों का मधुरस पी केसर किरणों सा झूम रहा, अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरक पिघला। शब्दार्थ देखते हैं। नभ का अर्थ है आकाश, तारक अर्थात तारे या नक्षत्र, खंडित का अर्थ है टूटा, पुलकित होगा प्रसन्नचित, क्षुरधारा का अर्थ है छुरे की पैनी धारा अथवा खराद जिस पर हीरा तराश कर कीमती बनाया जाता है। अंगारों का अर्थ होगा आग पर, मधुरस का अर्थ है मीठा रस, केसर किरणों सा का अर्थ है सुनहरी केसर की ज्योति जैसा, अनमोल का अर्थ है अत्यधिक कीमती, कंचन का अर्थ सोना, हीरक का अर्थ है हीरा, पिघला का अर्थ है गला हुआ। अर्थ करते हैं, बहुमूल्य हीरा तभी मूल्यवान बनता है जब वह टूटे हुए आकाश के तारे के समान प्रसन्नता के साथ खराद की पैनी धार से काटा जाता है, तराशा जाता है। कवित्री के मानवीकरण के आधार पर वह उसी पैनी धारा को बड़ी प्रसन्नता के साथ चूमता है, तभी मूल्य धारण करने योग्य बनता है। दूसरी ओर सोना भी तभी अधिक मूल्यवान या खरा सोना बनता है तथा केसर जैसी सुंदर सुनहरी किरणों जैसा रूप धारण कर लेता है, जबकि वह अंगारों को स्वेच्छा से चूम लेता है। अर्थात हीरा अपने आप को हर्ष के साथ तराशने के लिए पैनी धारयुक्त खराद को समर्पित कर देता है, और सोना भयंकर अग्निकणों को स्वेच्छा से चूमता है, तभी ये दोनों मूल्यवान बनते हैं। इस प्रकार मूल्यवान या अनमोल बनने के लिए न तो सोना टूटता है और न ही हीरा पिघलता है। अर्थात कोई किसी दूसरे का अनुकरण करके अपने स्वभाव को बदलता नहीं है। तो हमें भी अपने आप में मौलिकता रखनी चाहिए, किसी का हमशक्ल या किसी की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। नीलम मरकत के संपुट दो, जिनमें बनता जीवन मोती, इसमें ढलते सब रंग रूप, उसकी आभा स्पंदन होती, जो नभ में विद्युत मेघ बना, वह रज में अंकुर हो निकला। शब्दार्थ देखते हैं। नीलम का अर्थ है एक बहुमूल्य नीला पत्थर या आकाश, मरकत है एक हरे रंग का बहुमूल्य पत्थर या हरी भरी पृथ्वी, ढलते का अर्थ होगा निर्मित होते, आभा का अर्थ यहाँ पर चमक है, संपुट का अर्थ है दल, स्पंदन का अर्थ है चंचलता या धड़कन या हलचल, रज का अर्थ होगा मिट्टी या रेत, अंकुर का अर्थ होगा बीज का उगना। अर्थ करते हैं, जिस प्रकार सीपी के दो संपुटों में मोती का जन्म होता है, उसी प्रकार नीले आकाश रूपी एक पुट और हरी भरी धरती रूपी नीलम
और पन्ना के दोनों संपुटों के बीच जीवन रूपी मोती का जन्म होता है। इसी में अनेक रूप रंग धारण करके जीवन कंपित होता है, जीवन की हलचल प्रारंभ होती है तथा वह चमकदार होता है। वही शक्ति आकाश में बिजली की चमक के साथ बदल जाती है, बादल बन जाती है, तथा वही शक्ति बीज को मिट्टी में से अंकुरित करती है। यह सब पृथ्वी पर जीवन धारण करने की प्रक्रिया है। आगे देखते हैं। संस्कृति के प्रति पग में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो, मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधों के क्षण गिन लो। जलते खिलते बढ़ते जग में घुल मिल एकाकी प्राण चला, सपने सपने में सत्य डला। शब्दार्थ देखते हैं। संस्कृति का अर्थ है संसार, नवअंकन का अर्थ होगा नवीन लिखावट, नित अर्थात प्रत्येक दिन रोजाना, साधों का अर्थ है इच्छाओं, घुलमिल का अर्थ होगा पूर्णतया मिलकर या एकाकार होकर, एकाकी का अर्थ है अकेला। अर्थ देखते हैं। प्रकृति हर क्षण अपना रूप बदलकर नया रूप धारण करती रहती है, अतः इस परिवर्तन की नई नई रूपरेखा के साथ ही मानव की प्रत्येक सांस नया रूप धारण करती रहे। कवयित्री अपने आप को एक मानव इकाई मानकर प्रकृति के प्रत्येक स्पंदन में अपनी सांसों का स्पंदन मिला देना चाहती है। प्रकृति की वह परम सत्ता मानव के क्रियाकलापों के साथ ही अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर लेती है, अतः मानव अपने बनते और मिटते सभी रूपों को प्रकृति के लिए समर्पित कर देता है। अतः दीपक के जलने, पुष्प के खिलने और जलधारा के आगे बढ़ने के साथ ही वह अपने प्राणों को घुला मिलाकर अकेला होते हुए भी प्रकृति के साथ एकाकार हो जाना चाहता है। इस प्रकार प्रकृति और मानव दोनों के ही प्रत्येक सपने में सत्य का आभास घुला मिला रहता है। सपना अवश्य ही सत्य होता है। तो कहने का अभिप्राय है कि आप जो भी सपने देखें वो सपने अवश्य पूरे होंगे। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको उसी अनुरूप मेहनत करनी होगी। अपना मन स्वभाव शांत और निर्मल रखना होगा। किसी की कॉपी नहीं करनी, किसी की नकल नहीं करनी। मौलिकता के आधार पर ही आपको सपने सत्य होंगे।